नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान भाग 17। ये दोस्तों आपके आने वाले टीईटी एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। और आज की इस वीडियो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया है। ए, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। बी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सी, रुककर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ कब हो जाता है। ए, संवेदी गामक अवस्था में। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सी, मूल संक्रियात्मक अवस्था में। डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं। ए, केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हो। बी, केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हो। सी, केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त हो। डी, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। अगला प्रश्न, वे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, विकलांग बालकों के लिए यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ए, स्किनर का। बी, ए, एडलर। सी, क्रो एवं क्रो। डी, किम्बल यंग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। ए, आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था। बी, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। सी, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न, अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए। ए, बालक में वृद्धि एवं विकास। बी, वंशानुक्रम संबंधित। बी, वातावरण संबंधित। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, बालक में वृद्धि एवं विकास। अगला प्रश्न, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है। ए, बैठने की समस्या। बी, सोने की समस्या। सी, लिखने की समस्या। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, लिखने की समस्या। अगला प्रश्न है, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा दी है। ए, कोहलर ने। बी, वाटसन ने। सी, पॉलाव। डी, क्रो एवं क्रो। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, क्रो एवं क्रो ने। अगला प्रश्न है, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, इनमें से यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ए, स्किनर का। बी, बर्ट का। सी, जेम्स का। डी, थॉर्नडाइक का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, जेम्स का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। ए, जीन पियाजे ने। बी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सी, किम्बल यंग ने। डी, लेव वाइगोस्की ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह कहलाता है। अनियंत्रित अवलोकन। बी, नियंत्रित अवलोकन। सी, ये दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, नियंत्रित अवलोकन कहलाता है।
अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आधारहीन आत्मचेतनावस्था जीन प्याजे, बी परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, सी उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो, बी वे पढ़ने के योग्य नहीं है इसलिए उनके लिए किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, सी उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में इनमें से सही कथन कौन सा है? ए किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, बी बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों के क्रम बदला जा सकता है, सी पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए ब्लूम ने, बी वाटसन ने, सी कोहलर ने, डी क्लार्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या का समाधान पर बल दिया है? ए लेव वाइगोत्स्की, बी रास, सी कोहलबर्ग, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए विलियम वुड, बी रास, सी लॉरेंस कोहलबर्ग, डी वाटसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए विलियम वुड। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनसे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ए रचनावादी, बी सामाजिक रचनावादी, सी व्यवहारवादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी सामाजिक रचनावादी में। अगला प्रश्न है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा, यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की कौन से अवस्था के अंतर्गत आएगा? ए सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण के अंतर्गत, बी सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के अंतर्गत, सी दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण के अंतर्गत, डी अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है?
ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी उत्तर बाल्यावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों ये पाया जाता है बी किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कब सीखता है? ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारण सुनने के लिए दोष का कारण है? कान की बनावट में दोष, कानों का अक्सर बहते रहना, सी कानों में दर्द की शिकायत, डी उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? ए मार्क, बी कोहलबर्ग, सी वाइगोत्स्की, डी जीन पियाजे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी वाइगोत्स्की। दोस्तों ये रहा आज का हमारा मनोविज्ञान भाग 17। दोस्तों आज की वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।